Hello everyone, welcome to the review of 40 RCAD Digi oven toaster and griller from Morphy Richard। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मॉर्फी रिचर्ड का मॉडल है ये आता है एक 40 लीटर्स में और 29 लीटर्स में। और मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने मंगाया है वो है 40 लीटर्स का, जिसका रिव्यू आज हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको बताता है अपर रॉड के बारे में कि आप कितना टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और नीचे है उसका लोअर रॉड का कंट्रोलर, और थर्ड रो में है टाइमर, और इसके बाद है सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे है वो है स्टैंड बाय, प्री हीट, बेक, टोस्ट, ग्रिल, रोस्ट और तंदूरी, कुकीज़, बेगल, पिज़्ज़ा, टिक्का, एयर फ्राई, डिहाइड्रेट, डीफ्रॉस्ट, मैनुअल। और ये वाला जो बटन है ये बताता है कन्वेंशन एंड रोटेसरी का ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन, और ये वाला जो बटन है ये आपको बताता है स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन, एंड लैम्प का भी कंट्रोल बताता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ऑन किया और इसको अभी मैंने ऑफ़ किया है। और ये वाला जो ऑप्शन है नॉब, कंट्रोलर नॉब कहते हैं, ये आपको जो है सारे डिस्प्ले में जो है ऑप्शंस को नेविगेट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे बेक सेलेक्ट हुआ है और उसके बाद टोस्ट, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ग्रिल करना है तो सेलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा। फिर मुझे यहाँ पर ऊपर फर्स्ट रो में ऑप्शन आएगा कि कितना टेम्परेचर का कंट्रोल मुझे चाहिए, तो इस तरह से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब हम जानेंगे कि इस अवन के साथ आपको कौन कौन से जो है आइटम्स मिलते हैं साथ में। और सबसे पहले है ये ग्रिलिंग ट्रे, जो कि यहाँ पे राउंड एजेस है इसका, और ये इस तरह से यहाँ पे अंदर जाता है। और मैनुअल में लिखा गया है कि ये आपको जो है इस तरह रखना है और आप कुछ भी ग्रिल कर सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है एडिशन, वो है क्रम ट्रे का। जब भी हम कुछ भी पकाते हैं, ग्रिल करते हैं या बिस्किट्स कुकीज़ बेक कर रहे हैं तो उसके जो है क्रम्स नीचे गिर जाते हैं, तो उसके लिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने क्रम ट्रे दिया है और वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये जो क्रम ट्रे है ये सबसे नीचे इस तरह हमें रखना है और इसी तरह हमें इसे निकालना भी है। वो है एयर फ्राई बास्केट का, जिससे कि हम यूज़ करेंगे एयर फ्राइंग के लिए। आप मकैन्स या फिर जो आपका मन करे, जैसे कि फ्राइज़, आप इसे जो है एयर फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह इसका इंस्टॉलेशन है कि हम यहाँ पे इसको हम रखेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले सेटिंग्स ऑप्शन में आपको एयर फ्राई सेलेक्ट करना होगा। गया है बेकिंग ट्रे का, जहाँ पे आप बेक कर सकते हैं अपने सारे बर्तन रख के। जैसे कि मेरे पास जो है ये एक केक टिन है, तो जब मैं केक बनाऊंगी तो इसको यहाँ पे रखूँगी और देन आई विल इंस्टॉल इट। एक्सेसरीज में दिया गया है वो है टोंग का, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, और सारे ट्रेस को रिमूव करने के लिए, ग्रिल ट्रे को, बेकिंग ट्रे को। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हम इसे पकड़ेंगे और जब ये गर्म रहेगा तो बेकिंग ट्रे को हम इस तरह निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। नेक्स्ट एक्सेसरी दिया गया है रोटिसरी रॉड। ये एक रॉड है जहाँ पे फोक भी दिया गया है, और उसके इंस्टॉलेशन के लिए, उसको टाइट करने के लिए यहाँ पे एक आपको जो है पिन भी दिया गया है। तो मैं आपको एक तो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, दूसरे को भी मैं लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह जो है हमें
फोक को लेना है और ये जो पिन है ये हम यहाँ पे इससे जो स्क्रू है इससे हम टाइटन करेंगे। तो इस तरह जो है ये टाइट होगा और टाइट होने के बाद जो है आपका जो मैरिनेटेड चिकन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर इसे हम अवन के अंदर लगाएंगे। तो इस रोटेसरी रॉड को हम अवन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें हम यहाँ पे रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको रखेंगे। यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है उसको रखेंगे और अब ये किस तरह वर्क करता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सेलेक्ट किया है रोस्ट तंदूरी ऑप्शन और आप देख सकते हैं कि ये जो रोटेसरी रॉड है वो घूम रहा है। नेक्स्ट एक्सेसरी है ये टॉन्ग जो कि दिया गया है रोटेसरी रॉड को रिमूव करने के लिए। ये इस तरह है और हमें इस तरह यूज़ करना है। इसका जो है एंगल इस प्रकार हम रखेंगे और अब मैं दिखाऊंगी रोटेसरी रॉड को रिमूव करके। इस मॉडल की खास बात है कि इसका जो मिनिमम टाइमिंग है वो है 1 मिनट और मैक्सिमम है 120 और जो कि जनरली अवंस में अवेलेबल नहीं होता है। ये जो मॉडल है इसकी खास बात है कि इसमें जो है इनबिल्ट कन्वेंशन और रोटेसरी का फंक्शन दिया गया है। दूसरा जो खास तौर पे इसमें फंक्शन दिया गया है वो है इनबिल्ट डिहाइड्रेटर का। तो आने वाले समय में आप रेसिपीज़ भी ज़रूर देखेंगे। और डिहाइड्रेट का मतलब है जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फ्रूट को जैसे कि कीवी या फिर मैंगो को अगर आप डिहाइड्रेट करना चाहते हैं तो वो सब डिहाइड्रेट हो जाएगा और एक क्रिस्प टेक्सचर देगा। और तीसरा जो इसमें स्पेशल फंक्शन दिया गया है वो है इनबिल्ट एयर फ्रायर का, क्योंकि कई बार जो एयर फ्रायर होते हैं वो एक अलग मॉडल में अवेलेबल होते हैं, बट इस मॉडल की खास बात यही है कि इसमें इनबिल्ट एयर फ्रायर दिया गया है। और चौथा फंक्शन स्पेशल इसमें ये है कि इसमें जो है प्री सेट मेन्यूज़ दिया गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई बेक करना है तो आपको सिर्फ बेक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड देन इसमें ऑलरेडी टेम्परेचर और टाइमिंग जो है फीड इन है तो वो ऑटोमेटिक सेट है। तो इसमें ये सारी खासियत है। भी आप अवन का इस्तेमाल करें तो हैंड ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो वॉट्स अवेलेबल है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2000 वॉट्स तक की इसकी पावर है, तो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। और सेकेंडली ये कि इसके साथ जो मैनुअल है आप स्टार्टिंग में इस मैनुअल को ज़रूर पढ़ें। इसमें बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें जो है बहुत सारी रेसिपीज़ भी दी गई है। तो एज अ स्टार्टअप अगर आप कोई बिगनर हैं तो आप ज़रूर ये फॉलो करें और इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। रेसिपीज़ को फॉलो करके बहुत सारे डिशेस बनाएं, जैसे कि इसमें नंबर 1 में दिया गया है चॉकलेट चिप कुकीज़ और बेसिक स्पॉन्ज केक, डेट एंड वॉलनट केक। तो ऐसे इस मैनुअल के अनुसार भी आप रेसिपीज़ को बना के एंजॉय कर सकते हैं।